type questions from chapter 1, chapter 2 and chapter 3 up to chapter 5. The most hots of board exam questions. Now first question from first chapter, that is prove that 3 plus 2 root 3 is an irrational number. Now this type of question every time in board exam 2 marks or 3 marks. So this is a short type of question from chapter 1. Now how to deal about this question? First we suppose let this question, this number is rational, because अभी बोला कि irrational बताओ, लेकिन हम इसे सपोज करके चल रहे हैं कि ये रैशनल है. तो जब ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हमने एक लाइन लिखा लेट 3 plus 2 root 3 is a rational number. जब आप रैशनल नंबर लोगे तो आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए. रैशनल नंबर कहता है कि द नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर. तो इंटीजर भी होना चाहिए, q 0 भी नहीं होना चाहिए. तो हमने ये लिख दिया 3 plus 2 root 3 इक्वल्स टू p अपॉन q, क्योंकि वो रैशनल नंबर है. और ये p और q कैसे नंबर होने चाहिए? p एंड q मस्ट बी कोप्राइम. ये लाइन लिखना भी जरूरी है, आधा मार्क्स इसका भी मिलता है कि बच्चे को कोप्राइम का नॉलेज है. कोप्राइम नंबर्स आर दोज whose common factor is 1. सपोज 9 upon 13, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो तो वो है 1. सपोज 13 upon 12, तो दोनों को जो कट करता हो वो है 1. दैट इज कॉल्ड कोप्राइम. तो ऐसा p एंड q है कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है. अब हमने अगर ये दो लाइन लिखी और इसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा तो क्या मार्क्स मिलना चाहिए. तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पहले तो सपोज करने का मिल सकता है आधा, और आधा इसका. तो एक नंबर भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, आधा तो श्योर है. ठीक. अब इसके बाद इस q से हमें रूट 3 को अकेला रखना है, बिकॉज हम जानते हैं कि रूट 3 इरेशनल होता है. तो हमें किसी भी तरह रूट 3 के साथ जो भी नंबर है उनको कौन सी साइड के लिए, राइट साइड के लिए शिफ्ट करना है. तो पहले प्लस 3 को लेंगे तो यहाँ बचा 2 रूट 3 e अपॉन q माइनस 3. फिर अब रूट 3 अकेला रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि यही तो इरेशनल है. ये रूट 3 अगर आप इरेशनल बता दोगे तो जो भी चीज उसमें जुड़ती है या मल्टीप्लाई होती है वो भी इरेशनल होता है. तो हमारा मेन टारगेट है कि रूट 3 इरेशनल है, वो हम जानते हैं. इस क्वेश्चन में दिया होता है बोर्ड में कि रूट 3 आगे लिखा होता है इज इरेशनल, पर आपको ये प्रूफ करना है इरेशनल है. तो तब हम बोलते हैं कि ये चीज जुड़ गई या मल्टीप्लाई हो गई तो इरेशनल होता है. लेकिन यहाँ पे हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं. तो हमने क्या करा, इस 3 को उधर शिफ्ट करा और इस 3 के नीचे 1 लेके एलसीएम लिया, दैट इज q. और अब q इसके पास गया तो p माइनस 3q. ये बात समझ आ गई. और यहाँ पे हमने 2 रूट 3, ये 2 चला गया डिवाइड, तो रूट 3 इक्वल्स टू e माइनस 3q अपॉन 2q. अब सम स्टूडेंट सेइंग कि सर ये तो रैशनल हो गया और ये इरेशनल है, क्योंकि आप बोल रहे रूट 3 रैशनल होता है. तो इरेशनल रैशनल नहीं हो सकता. तो बिल्कुल सही है. लेकिन कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि कैसे पता चला कि ये रैशनल है. हमने बोल तो दिया रैशनल है, और ये दिख तो रहा नहीं रैशनल. रैशनल तो ऐसा होना चाहिए फ्रैक्शन में 3 अपॉन 5, 4 अपॉन 2, माइनस 7, 3 अपॉन 7, कुछ ऐसा. एक नंबर ऊपर एक नीचे, माइनस हो प्लस हो. पर इसमें तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा. ये तो p q. तो आप कुछ भी रख लो p q को, कोई भी नंबर रखो तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा. मतलब ऊपर माइनस भी मिल सकता है प्लस, या नीचे माइनस प्लस. 0 नहीं मिलना चाहिए q, क्योंकि हमने पहले बोला q 0 नहीं लेना क्योंकि वो रैशनल नंबर. ठीक. तो अब यहाँ के बाद आपने लिखना है इरेशनल नॉट इक्वल्स टू रैशनल. क्यों? क्योंकि ये रैशनल है, ये रैशनल है. हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, क्योंकि हमने माना था कि रैशनल है और हम तो कह रहे हैं आप इरेशनल है. तो यानी जो हमने माना वो सब गलत है. यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग. अब अगर assumption रॉन्ग है तो सही आंसर क्या है?
3 plus 2 root 3 is an irrational number. ये इसका फाइनल है. That's right. Now next question. Read out. Komal. 5 pen and 2 pencil cost 26 rupees. 8 pen and 5 pencil cost 45 rupees. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. 5 pen and 2 pencil 2 pencil cost 26. 26. And second thing, 8 pen or 5 pencil 8 pen and 5 pencil 5 pencil cost 45. 45 rupees. It means ऐसे वो ले रहा है तो उसकी कॉस्ट हमें दी है. हमसे पूछ रहा फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन. ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स. तो पहले जब बोर्ड का क्वेश्चन देखते हो पहले डिसाइड करो किस चैप्टर से. वो कर दिया तो आपका दिमाग थोड़ा और आसान हो जाएगा. तो ये कह रहा है एक पेंसिल और एक पेन निकालो. तो यहाँ पे इसने 5 पेन 2 पेंसिल, फिर दूसरे केस में 8 पेन और 5 पेंसिल. अब हमारा काम क्या है, एक पेन और एक पेंसिल निकालना. दैट 1 पेन कॉस्ट x रुपीस और लेट 1 पेंसिल कॉस्ट y रुपीस. कॉस्ट ऑफ 1 पेन x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y रुपीस. तो सर पहले केस में तो 5 पेन है तो मुझे क्या लिखना चाहिए फिर 5x. क्यों? क्योंकि एक की कॉस्ट x रुपए है एक पेन की, तो 5 पेन है तो 5x. और पेंसिल कितनी है 2 और एक पेंसिल की कितनी है y, तो क्या लिखना चाहिए 2y. याद है किसी को कुछ पूछना. इसके बाद कॉस्ट इज 26 रुपीज. पहली इक्वेशन. इतने का मार्क्स, अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा तो यहाँ पे श्योर है और आधा यहाँ पे श्योर. एक नंबर आपने ले लिया. फिर दूसरी इक्वेशन 8 पेन 8x प्लस 5 पेंसिल 5y इक्वल्स टू 45. ये आपने दूसरी इक्वेशन लिखा. यहां से हम कंफर्म हो गए दिस इज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. अब आपकी मर्जी, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हो, आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो. ऐसा बनता है इस 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो पूरे को और इस 5 से नीचे. तो क्या बनेगा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 26 8 जा 8 6 जा 48 कहलाएगा 4, 8 2 जा 16 और 4 20. Yes. Now come to the point 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 और 45 5 जा 5 5 जा 25 carry 2, 5 4 जा 20 और 2 22. अब solve out, change the sign. This one cancel out. अब 16 में से 25 गया तो 9 with negative sign, negative 9y. और 208 में से 225 गया तो 225 में से 208 गया तो 17 with negative sign. Negative cancel out, negative. Now y equals to 17 upon 9 rupees. तो y क्या था, एक पेंसिल की कॉस्ट, वो हम पता चल गई. सर ये तो पॉइंट मारा आने दो, बट यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, आगे रुपीस लिखी कि भाई पेंसिल की कॉस्ट आ गई. अब चाहिए पेन की, तो इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू. तो ये है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 26. तो y की जगह 17/9 रखना है. तो 5x प्लस 2 इंटू 17 अपॉन 9 इक्वल्स टू 26. अब इसको सॉल्व करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट और डिवाइड बाय 5.